हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने जाना था संविधान के भाग 1 के बारे में, और इसमें हमने संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक की बातें की थी। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इन सब में क्या बातें हैं और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने पिछली वीडियो में समझा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लें। आज हम समझेंगे राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन से ही अर्थ निकल के आ रहा है कि दोबारा गठन किया गया। अब दोबारा अगर गठन किया गया तो ऐसी आवश्यकता क्या रहेगी कि हमने दोबारा गठन किया। अगर दोबारा हमने गठन किया ही है तो पहले गठन किया गया रहा होगा, तो पहले किस तरह से गठन किया गया था और दोबारा गठन क्यों किया गया, आवश्यकता क्या पड़ी। अगर हमने दोबारा गठन किया है तो मतलब ये है कि संविधान में हमने संशोधन किया है। अगर संशोधन किया है तो हमने कब किया था, और जाहिर बात है अगर हमने संशोधन किया है तो क्या इसके लिए किसी ने हमको बताया है। मतलब ये है कि कोई आयोग आया था या फिर कोई समिति गठित की गई थी। तो बिल्कुल जी हाँ, कई समितियां गठित की गई थी और उन समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज हमने राज्यों का पुनर्गठन कर दिया है। जिस प्रकार आज देखते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में दिख रहे हैं आपको। तो हमने राज्यों का पुनर्गठन किया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया था। तो हम जानते हैं कि जब हमको आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ। आज़ादी तो हमें मिल गई। जब आज़ादी मिली तो उस समय हमारे पास था क्या, जो भारतीय क्षेत्र था उसके पास था क्या। तो एक तो ऐसा क्षेत्र जिसको हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। अब ब्रिटिश भारत का मतलब ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का सीधा सीधा नियंत्रण था। तो एक तो वो हो गया, और इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा थे हमारे पास कमिश्नरी प्रांत। अब ये क्या है, तो कमिश्नरी प्रांत का मतलब ये हुआ भाई कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जैसे आज हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं, यूनियन टेरिटरी हुआ करते हैं, तो उसी प्रकार कमिश्नरी प्रांत थे। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनको कमिश्नरी प्रांत में रखा गया था। और एक अगला जो क्षेत्र था जिसको हम देशी रियासत बोलते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे राजा रजवाड़ा हुआ करते थे। तो जो छोटे छोटे राजा थे उनके क्षेत्र को हम देशी रियासत कहते हैं। और कुछ क्षेत्र आपके पास और था, वो क्षेत्र ये था कि हमको तो आज़ादी ब्रिटेन से मिली है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा था जो फ्रांस के कब्जे में था, और कुछ क्षेत्र ऐसा था जो पुर्तगाली के कब्जे में था। जैसे हम जानते हैं गोवा को हमने पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था बहुत समय बाद। 19 दिसंबर 1961 को हमें आज़ादी मिली थी गोवा से। तो आज़ादी तो हमें ब्रिटेन से मिलने वाली है, तो ब्रिटेन से आज़ादी मिल जाएगी। मतलब ये है कि ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी प्रांत और देशी रियासत और बाकी जो अभी बचे हुए हैं वो तो हमें मिलेंगे नहीं। हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ब्रिटिश भारत और एक आपका कमिश्नरी प्रांत, ये हमारे कब्जे में आएगा। बाकी बचा देशी रियासत। तो देशी रियासत का क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक आदेश जारी किया था कि भाई जो देशी रियासत हैं अगर वो भारत में रहना चाहते तो रह सकते हैं। अगर उनकी मर्जी है कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हमको पाकिस्तान जाना है, तो आप पाकिस्तान चले जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, हम अपना देश बनाएंगे, तो आप क्या करिए कि अपना देश ही बना लीजिए, मतलब एक अपना राष्ट्र बना लीजिए। ये प्रक्रिया थी, ऐसी चीज़ें थी। हम जानते हैं कि हमने देशी रियासतों को मिला लिया था, कमिश्नरी भी हमको मिल गए थे, ब्रिटिश भारत भी मिल गया, और बाद में जो पुर्तगाली के अधीन था हमारा गोवा, उसको भी हमने अपने कब्जे में लिया था। तो ये तो था हमने जो हमारे अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र था। अब आगे बात करते हैं कि हम राज्य का पुनर्गठन पढ़ेंगे। तो जाहिर बात है पुनर्गठन से पहले जो आपका संविधान का भाग 7 है, जिसमें हम जानते हैं कि इन राज्यों की चर्चा की गई है। तो पहले क्या हुआ था कि पहले आपके राज्य 4 क्लास में बटे थे, जिसको क, ख, ग, घ कहते हैं। तो 4 टाइप से आपके बटे थे। अब किस प्रकार बटे थे, तो भाग 7 में क्या बताया है, भाग 7 में आपके 4 है। एक आपका का है, एक आपका खा है, और एक ग है, और एक आपका घ है। तो 4 प्रकार के वर्ग बनाए थे। इन 4 प्रकार के, इसमें 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। तो देखिए जो का वर्ग है इसमें सीधे सीधे आपका ब्रिटिश भारत शामिल था, ब्रिटिश भारत। तो इसमें तो ब्रिटिश भारत शामिल था, और ब्रिटिश भारत से हमें मिला क्या था, तो ब्रिटिश भारत से हमें मिले थे 9 प्रांत। तो ये तो हो गए 9 प्रांत जो ब्रिटिश भारत से हमें मिले थे। और बाकी जो था आपका यहाँ पर अगला जो क्षेत्र है देशी रियासत, ये देशी रियासत थे।
ये कितने थे, तो इनकी संख्या भी 9 थी। तो देशी रियासत हमें मिल गया। हाँ, देशी रियासत हमने खा में रखा और का में ब्रिटिश भारत रखा जहाँ 9 प्रांत थे, और खा में देशी रियासत जहाँ 9 थी। अच्छा, ये जो देशी रियासत थे यहाँ विधानमंडल क्या था, विधानमंडल युक्त, मतलब इनके पास था अपना विधानमंडल, विधानमंडल युक्त। तो एक क्षेत्र तो ये हो गया। जो अगला क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देशी रियासत है। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर भी देशी रियासत और यहाँ भी देशी रियासत, तो अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो देशी रियासत थे और प्लस यहीं पे आपका कमिश्नरी क्षेत्र रखा गया, कमिश्नरी। देखिए एक क्षेत्र ये हुआ आपका, तो कमिश्नरी और देशी रियासत इनको हमने मिलाया। लेकिन बात ये है कि जो आपका गा है इसमें देशी रियासत और कमिश्नरी है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर विधानमंडल युक्त है, तो यहाँ विधानमंडल नहीं है। बस इतना ही अंतर था, विधानमंडल यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ विधानमंडल नहीं है। और जो गा है हमने यहाँ पे क्या रखा है, तो हमने यहाँ रखा था अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, हमने इसको यहाँ रखा है ना। तो जो का है जिसमें ब्रिटिश भारत हमने रखा है, खा में देशी रियासत हमने रखा है, और गा में देशी रियासत प्लस कमिश्नरी क्षेत्र, लेकिन विधानमंडल नहीं होगा। लेकिन खा वाले में क्या था, विधानमंडल था। और गा वाला जो है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जिनकी संख्या 1 थी। अगर इनकी संख्या की बात कर लें तो हम लिख ही देते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान ही लीजिए जो आपके देशी रियासत और जहाँ पे 9 हमने लिख ही दिया है पहले से। ये जो देशी रियासत थे और कमिश्नरी प्रांत क्षेत्र, तो इनकी संख्या 10 थी और यहाँ पर 1 है। तो टोटल कितना हुआ, 9 9 18, 18 और 10 28 और 1 29, तो 29 हुआ टोटल। इनकी संख्या कितनी थी, 29। ये आपके संविधान के भाग 7 की बातें थी। तो शुरुआत में इस तरह व्यवस्था थी संविधान के भाग 7 में। लेकिन बात ये थी कि जो जनता थी, जनता असंतुष्ट हो गई, जनता असंतुष्ट थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि जनता असंतुष्ट है, इसके मन में क्या है, तो राज्यों का हमने गठन किया है, लेकिन उससे जनता खुश नहीं है हमारी। जनता क्या चाह रही है, जनता ये चाह रही है कि जो हमारे राज्य हैं इनको आप भाषा के आधार पर भाई बांटिए, हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। अब भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, भाषा के आधार पर, ये जनता की डिमांड है कि भाषा के आधार पर हमको राज्य चाहिए। अब इसकी मांग उठने लगी। जैसे एक राज्य आपका मद्रास था, तो मद्रास में क्या हुआ कि वहाँ पे तेलुगु भाषा को लेकर कि तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य बनाइए। जितने लोग तेलुगु बोल रहे हैं कि ऐसा क्षेत्र जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों का है, वहाँ पर एक राज्य बना दीजिए, आंध्र प्रदेश। जब यहाँ से डिमांड उठी तो एक डिमांड आपकी बम्बई से उठी। वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ कुछ लोग मराठी बोलते थे, कुछ लोग गुजराती बोलते थे। गुजराती वाले के हमको अलग क्षेत्र चाहिए, मराठी वाले के हमको अलग क्षेत्र चाहिए। जगह जगह से मांग उठने लगी। जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर मांग में हिस्सा ले रहे हैं वो स्थान था मद्रास। अब मद्रास से जब ये बात उठी, मद्रास तो मद्रास से प्रबल मांग उठी, इसकी प्रबल मांग। जब प्रबल मांग इसकी उठ गई तो भाई ये बात कहाँ पहुँची, सीधा राष्ट्रपति के पास पहुँच गई। और राष्ट्रपति थे कौन, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हैं यहाँ पर। अब देखिए, जब ये बात राजेंद्र प्रसाद के पास जाती है तो जानते हैं आपके देश के सर्वा राष्ट्रपति महोदय जी ये बात सोचते हैं, जनता वाली बात। तो इनके दिमाग में एक बात आया कि ठीक है, ये लोग भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, लेकिन पहले हम ये सोचते हैं कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना ठीक है या फिर नहीं। तो इसको बताएगा कौन, तो चलिए ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि एक कमेटी बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं। और समिति क्या करेगी कि इस बात का अध्ययन करेगी और उसके बाद हमें ये बताएगी कि भाषा के आधार पर जो राज्य हम गठन करने जा रहे हैं सही है फिर नहीं। तो चलिए पहले एक कमेटी गठित कर लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या करते हैं कि एक कमेटी बना देते हैं। जो कमेटी है वह है इसके धर आयोग, इसके धर आयोग। अब आयोग कह लीजिए
या फिर आप कमेटी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आधार आयोग का गठन किया गया 1938 में। जब इसका गठन हमने कर दिया तो बात ये है कि जाहिर बात है कुछ समय बाद क्या होगा कि ये रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट देगी तो जाहिर बात है जो रिपोर्ट वाली बातें हैं वो आगे फॉलो की जाएंगी। हालांकि रिपोर्ट इसकी आई, जब इसकी रिपोर्ट आई तो इन्होंने बताया गया, इनकी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो भाषा के आधार पर राज्य गठन आप कर रहे हैं ये तो भाई बिल्कुल गलत है। भाषा के आधार पर राष्ट्र का गठन कर देंगे तो देश की जो अखंडता है ये खंड खंड हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर भाषा के आधार पर आप देखिए दक्षिण राज्य जाइए आप, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न भाषाएं, और अगर इतनी भाषा का आधार पर इतने राज्य बनाए जाएंगे तब तो देश में बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, और जब ज़्यादा राज्य हो जाएंगे तो उन सब में अखंडता और एकता भी तो होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं एकता में कमी आ जाएगी, पूरा देश एकजुट नहीं हो पाएगा क्योंकि भाषा के आधार पर बढ़ जाएंगे। तो अब जब भाषा के आधार पर अलग राज्य हो जाएंगे तो कहीं न कहीं उनमें एकता में कमी आ जाएगी। तो ये रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ने क्या बताया कि भाषा के आधार पर तो ना भाई, भाषा के आधार पर नहीं हो सकता, तो भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जाएगा। बात ये है कि भाषा के आधार पर अगर आप गठित नहीं कर बात ये है कि अगर आप भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं कर रहे हैं तो फिर करेंगे कैसे। तो इन्होंने एक उपाय बताया, और उपाय क्या था आप लिख लेंगे, ज़रूरी है। इन्होंने दो बातें बताई। अच्छा, पहली बात इनकी थी कि भाषा के आधार पर बिल्कुल नहीं, तो भाषा को तो छोड़ दीजिए आप, तो आप कैसे गठन करेंगे। तो उन्होंने एक तरीका बताया। तरीका इन्होंने ये बताया कि भौगोलिक समीपता के आधार पर, भौगोलिक समीपता के आधार पर, समीपता के आधार पर आप नोट कर लेंगे इन बातों को। तो भौगोलिक समीपता के आधार पर, और दूसरी बात इन्होंने बताई प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। अच्छा, इसका मतलब क्या है। तो भौगोलिक समीपता मतलब भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो क्षेत्र बिल्कुल पास पास आ रहे हैं उनको आप एक कर दीजिए। जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक राज्य हमने बनाया, अब बात ये है कि बीच में यहाँ पे कोई पहाड़ी है, मान लीजिए कोई पहाड़ की श्रृंखला है। अब अगर कोई पहाड़ी है, एक राज्य यहाँ पर है, एक राज्य यहाँ पर है, तो आप ये समझेंगे यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं आने जाने में इनको समस्या होगी। तो आप ये क्या कीजिए कि इस क्षेत्र को बड़ा करना है तो इधर बढ़ा दीजिए आप, इसको बड़ा करना है तो इधर बढ़ा दीजिए आप। तो इस तरह से भौगोलिक समीपता जो है, जो पास पास वाली एरिया भौगोलिक के हिसाब से जहाँ आवागमन की सुविधा अच्छी बन सके तब से आप राज्यों को बांट दीजिए। तो एक बात तो ये हुई। अब प्रशासनिक सुविधा के अनुसार आप देखेंगे तो मतलब ये है कि जहाँ पर प्रशासन करना आसान हो, जिस प्रकार से प्रशासन करने में आपको सुविधा मिलेगी उस हिसाब से बांट लीजिए, है ना। तो दो बातें हुई। अच्छा, आप भौगोलिक समीपता के आधार पर देखते हैं तो वर्तमान में आप देखेंगे तो भौगोलिक समीपता के आधार पर एक राज्य बहुत दूर दूर है। देखिए पुदुचेरी, आप क्या भौगोलिक समीपता है? बिल्कुल नहीं है। भौगोलिक समीपता बिल्कुल है नहीं इसमें पुदुचेरी में। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और कुछ हिस्सा आपका तमिलनाडु में है और कुछ हिस्सा आपका केरला में है। सोचिए आप कि पुदुचेरी तीन राज्य में फैला है, भौगोलिक समीपता रही नहीं गई। तो मतलब ये है कि अगर आप राज्य का गठन कर रहे हैं तो भौगोलिक समीपता का ध्यान रखें और प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखें। तो तीन बातें आपको बताई थी इसके धर आयोग ने 1938 में। पहली बात कि भाषा के दर पर नहीं, दूसरी बात भौगोलिक समीपता पे आप कर लीजिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार आप कर लीजिए, ठीक है, ये बात रही। अच्छा, ये रिपोर्ट आई तो हुआ क्या? अच्छा, लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं भाषा के आधार पर। भाई अब भाषा के आधार पर चाह रहे हैं तो रिपोर्ट आने के बाद होगा क्या? रिपोर्ट आएगी और जैसे रिपोर्ट आई, रिपोर्ट जनता तक पहुंची। अब रिपोर्ट के बाद जनता की प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई। अब प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई मतलब ये है कि विरोध तेज हो गया, क्योंकि अभी तक इंतजार था कि ठीक है कमेटी बन रही है और कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो जाएगा।
लेकिन रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ कि विरोध तो और तेज़ हो गया, क्योंकि वहाँ भाषा के आधार पर गठन की बात की ही नहीं गई। तो जब विरोध तेज हुआ तो दोबारा से राष्ट्रपति महोदय जी ने सोचा कि चलिए ठीक है, इतना विरोध बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं कि एक कमेटी और बनाते हैं। अच्छा, वो कमेटी क्या करेगी? तो वो कमेटी क्या करेगी, जो आपका इस्केधर आयोग है उसका अध्ययन करे और उसकी बातों पर चर्चा करें कि वो बातें जो इस्केधर आयोग ने बताई क्या वो सही हैं। तो अगली जो कमेटी बनती है उस कमेटी का नाम है JVP आयोग। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो जे है इसका अर्थ है जवाहरलाल नेहरू, तो एक तो हुए जवाहरलाल नेहरू, और जो दूसरा नाम है वी है इसका अर्थ है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम सरदार भी कहते हैं। आप कमेंट में ये बताएंगे कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो अगला एक नाम यहाँ पर पी, तो पी से अर्थ है पट्टाभी सीतारामैया से, पट्टाभी सीतारामैया। अच्छा, एक कमेंट में आप और जवाब बताएंगे कि पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था। ये दोनों सवाल आप बताइए, ठीक ना। तो यहाँ जे से अर्थ जवाहरलाल नेहरू का है और वी से वल्लभ भाई पटेल का, और जबकि पी से है पट्टाभी सीतारामैया का। तो ये आयोग है आपका JVP आयोग। अच्छा, ये क्या बताएगा, इसका काम क्या है, तो क्यों गठित किया गया? तो इसका काम ये है कि जो आपकी इस्केधर आयोग है, इस्केधर आयोग, आपका काम क्या है, जो इस्केधर आयोग है, इस्केधर आयोग, इसकी समीक्षा कीजिए आप। समीक्षा समझ रहे हैं आप? इसका अध्ययन कीजिए कि जो रिपोर्ट इस्केधर आयोग ने बताई है क्या वो सही है, इसीलिए गठित की गई JVP आयोग। अच्छा, जब गठित किया गया JVP आयोग का तो जाहिर बात है रिपोर्ट तो आएगी ही। अच्छा, जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में क्या निकला? जब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट में ये निकल गया ही कि आया कि JVP जो आयोग है इसने बताया क्या, इसने ये बताया, इसकी रिपोर्ट में ये आया सामने कि जो भाई साहब इस्केधर बता रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। लो, अब तो और गड़बड़। अभी तक तो सिर्फ एक आयोग ने बताया था इस्केधर ने कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, और जब दूसरा आयोग बनाया गया JVP आयोग तो इसने भी वही बात कह दी कि इस्केधर भैया जी सही हैं। आप क्या कीजिए कि आप कोई और तरीका अपनाइए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। अब जनता में क्या हुआ? अब जनता में तो जाहिर बात है आक्रोश और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जनता की डिमांड है कि भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया जाए। जब ये रिपोर्ट आ गई और उसके बाद जब विरोध बढ़ गया, विरोध बढ़ने के बाद क्या हुआ कि एक स्थान था आपका मद्रास। अच्छा, मद्रास में हुआ क्या? मद्रास में हुआ ये कि एक नेता थे, कांग्रेसी नेता हैं पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। देखिए ये करेंगे क्या, ये कांग्रेसी नेता हैं और आप जानते हैं कि कांग्रेस उस समय जिसकी सरकार थी, अब कांग्रेसी नेता अगर हड़ताल करेगा या विरोध करेगा तो जाहिर बात है उसकी बातें सुनी जाएंगी। ये बात मन में किसके है? श्री रामुलु जी के, पोट्टी श्री रामुलु जी के। मद्रास में इन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन का मतलब ये है कि मद्रास में इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अच्छा, किस लिए कर रहे हैं? तो बस वही कि भैया हमको भाषा के आधार पर राज्य दीजिए, आंध्र प्रदेश हमको चाहिए तो चाहिए, तेलुगु भाषा के आधार पर आप बनाइए, अगर आप नहीं बनाएंगे तो हम कर रहे हैं भूख हड़ताल। एक कांग्रेसी नेता भूख हड़ताल पे जा रहा है। अब जब भूख हड़ताल पे चले गए तो आगे हुआ क्या? देखिए कुछ समय बीत गया, क्योंकि दो रिपोर्टें आ चुकी हैं, एक इस्केधर एक JVP, और दोनों ने भाषा के आधार पर राज्य गठन की बात नहीं मानी। हाँ, भूख हड़ताल करते हैं पोट्टी श्री रामुलु जी। तो बात यह है कि 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की, और 56 दिन के बाद क्या हुआ कि इनकी हो गई भैया मृत्यु। अब जब मृत्यु हो गई तो अब तो कांग्रेसी नेता
और जब मृत्यु हो गई तो मद्रास के अंदर तो लोग के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया, जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई। अब जब जनता इतनी ज़्यादा आक्रोशित हो गई, मतलब ये है कि भाषा के आधार पर गठन की मांग इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि सरकार मजबूर हो गई। अब जब सरकार मजबूर हो गई तो सरकार मजबूर होकर, अच्छा इनकी मृत्यु कब हुई थी तो आप लिख लीजिएगा कि 17 दिसंबर 1952 जब इनकी मृत्यु हो गई पुट्टी श्री रामुलु जी की, तो सरकार मजबूर हो गई। अब सरकार जब मजबूर हो गई तो भैया ऐसा है कि आप क्या करिए, सरकार हो गई मजबूर अब कि भाषा के आधार पर राज्य इनको चाहिए तो चाहिए, तो सरकार मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 को बना देती है आंध्र प्रदेश। अब देखिए आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा आप समझिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है ना, और कब गठित हुआ था तो 1 अक्टूबर 1953 को। ये बात हो गई। तो 1 अक्टूबर 1953 को जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, तब बात ये है कि देश के अंदर जब एक राज्य सफल हो गया भाषा के आधार पर राज्य का गठन करवाने में, तो देश के अंदर इसकी डिमांड बढ़ गई। जगह जगह से बातें आने लगी कि भैया हमको भी चाहिए भाषा के आधार पर राज्य। आप उधर देखेंगे बम्बई वाले में, तो वहाँ क्या है कि गुजराती लोग कह रहे हैं कि हमें चाहिए गुजराती के आधार पर राज्य, मराठा वाले कह रहे हैं कि हमको मराठा के आधार पर राज्य चाहिए। तो इसकी मांग इतना तेज हो गई, इतना तेज हो गई कि भैया भाषा के आधार पर राज्य चाहिए तो चाहिए। अब सरकार को भी समझ में आ गया, सरकार को समझ में ये आ गया कि इनको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए तो हमको देना भी पड़ेगा, मतलब इसकी ज़रूरत है कहीं न कहीं। अगर जनता चाह रही है, मतलब इसकी नीड है, आवश्यकता है, तो क्यों ना हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ही कर देते हैं। तो ठीक है हम कर देंगे, लेकिन बात यह है कि उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक आयोग लेकिन बनाएंगे, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, वो आयोग बताएगा कि किस प्रकार क्या करना है। फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग बनाया गया। अब फजल अली आयोग जो था इसका गठन तो कर दिया गया 1953 में। अच्छा, इसके जो सदस्य हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछे जा सकते हैं। देखिए तो एक तो थे, इसमें 3 सदस्य थे। एक थे जस्टिस फजल अली, भैया यही अध्यक्ष भी हैं, ठीक ना। और जो दूसरे सदस्य हैं उनका नाम है H.N. कुंजरू। H.N. कुंजरू। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग के सदस्य कौन कौन थे। और जो तीसरा नाम है वो नाम है K.M. पड़िक्कर। ये 3 भाई साहब हैं। इन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की। अच्छा, रिपोर्ट इनकी आई कब थी तो इनकी रिपोर्ट आई 1955 में। जो फजल अली आयोग है इनकी रिपोर्ट कब आई 1955 में। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो बात मान ली कि भैया भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दीजिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन कीजिए, आप राज्य का गठन कर दीजिए। अब जब रिपोर्ट आ गई 1955 में कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना ठीक है, तो जाहिर बात है हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन तो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या आएगा, क्वेश्चन निकल के आपके एग्जाम में ये आएगा कि वह कौन सा आयोग था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की सिफारिश की थी। जवाब फजल अली आयोग होगा। गठन 1953 में हुआ है, रिपोर्ट 1955 में आई है, और 3 लोग थे, जस्टिस फजल अली हैं, H.N. कुंजरू जी हैं और K.M. पड़िक्कर जी हैं सदस्य में। अच्छा, जब इनकी रिपोर्ट आ गई कि भाषा के आधार पर राज्य गठन आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कर तो दिया जाएगा, लेकिन बात यह है कि हम पहले देख लेते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया। अच्छा, कर देंगे तो किस प्रकार से करेंगे ये भी तो बताएंगे। तो देखिए इन्होंने ये बताया कि आप क्या है कि भाषा के आधार पर कर दीजिए, आधार पर ठीक है आप कर दे रहे हैं। और इन्होंने ये बताया, इन्होंने बताया था कि आप बनाएंगे 16 प्रांत, तो 16 प्रांत और 3 बनाएंगे आप यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 तो आप यूटी बना दीजिए और 16 प्रांत बना दीजिए।
तो ये बात हुई, आपकी रिपोर्ट थी। अच्छा, रिपोर्ट की एक बात और है। अच्छा, अगर आप भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर देंगे तो राज्य का गठन जो पहले हमने किया है वर्ग के आधार पर क ख ग घ वाला, तो उसको तो समाप्त करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो भाग 7 है इसमें जो था क ख और ग और घ, तो इसको तो भैया समाप्त करना पड़ेगा। तो आप समाप्त करेंगे तो इनको हम करेंगे समाप्त, और 16 प्रांत और 3 यूटी। अच्छा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फजल अली आयोग ने कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी? जवाब आपका होगा 16 और 3। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर हम भाग 7 को समाप्त करेंगे तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान संशोधन आखिर किया भी गया है। संविधान संशोधन जो किया गया है उस किस क्रम का है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने संविधान में संशोधन कर डाला। संविधान संशोधन, जाहिर सी बात भैया कि अगर आपको भाग 7 की बातें समाप्त करनी है, कोई नया संशोधन करना है, तो संविधान संशोधन होगा। जब संविधान संशोधन होगा तो ये था आपका 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 7वें क्रम का है ना। अच्छा, कब किया गया था? तो 1956। देखिए 1956 में किया गया 7वां संविधान संशोधन, और इसमें क्या किया गया कि भाग 7 जो आपका वर्ग था क ख ग घ, जिसमें राज्य 4 वर्ग में बटे हुए थे, इनको क्या किया गया? समाप्त। अच्छा, इनको हमने समाप्त कर दिया और फिर से हमने क्या किया कि राज्यों का पुनर्गठन हमने कर दिया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया, गठन हो गया। अच्छा, जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य बनाए गए? इंपॉर्टेंट ये भी है कि कितने राज्य आखिर बनाए गए। हालांकि रिपोर्ट में क्या बताया गया, आप 16 राज्य बनाएंगे और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। हालांकि रिपोर्ट में तो ये बताया गया, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ निकल के आया कि यहाँ बनाया गया 14 राज्य। वहाँ 16 की बात की गई थी, लेकिन यहाँ 14 ही बनाए गए। तो 14 राज्य और 6 आपके यूटी बनाए गए थे। अच्छा, आपको ध्यान जरूर रखना है क्योंकि वहाँ रिपोर्ट में बात की गई थी 16 और 3 की, और यहाँ 14 और 6 की। इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया। तुमने जाना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, तो जवाब आपका होना चाहिए 1956। अच्छा, 1956 में किया हमने 7वां संविधान संशोधन, जिसमें भाग 7 के क ख ग घ को हमने समाप्त किया है और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया है, जहां हमने 14 राज्य और 6 आपके यूटी बनाए। एक बार आपको पूरी क्लास की हम समरी बता देते हैं। देखिए, बात ये थी कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी। ये मांग सबसे जो प्रबल थी मद्रास से थी। मद्रास सबसे प्रबल मांग थी, और वहाँ पर जब मांग बढ़ी तो राजेंद्र प्रसाद जी ने सोचा कि एक कमेटी बना दी जाए। कमेटी बनाई गई, इसके धर आयोग, उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन आप ना कीजिए, तो करिए कैसे? भौगोलिक समीपता के आधार पर और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। जब ये बात जनता के सामने आई तो जनता ने और विरोध जारी कर दिया। जब विरोध और बढ़ा तो वहाँ पर एक और आयोग बनाया गया, JVP आयोग। जब वो बनाया क्यों गया कि जो इसके धर आयोग है उसकी जो सिफारिशें हैं, जो उसकी बातें हैं, आप उसका अध्ययन कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए। अच्छा, समीक्षा की गई। समीक्षा करने के बाद क्या हुआ कि JVP आयोग ने उसकी सभी बातों को सही ठहरा दिया। जब बात सही ठहरा दी गई तो यहाँ पर क्या हुआ कि आंदोलन और तेज हो गया। अब इसकी मांग मद्रास से सीधा एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और 56 दिन बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद सरकार मजबूर होकर भाषा के आधार पर पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का निर्माण कर देती है। जब एक में सफलता हो गई, जब एक राज्य का गठन हो गया तो इसकी मांग भैया जगह जगह से उठने लगी। जब इसकी मांग उठी तो सरकार ने सोचा
कि जनता चाह ही रही कि भाषा के आधार पर राज्य गठन कर दीजिए तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके लिए क्या है कि एक आयोग बनाते हैं, आयोग क्या करेगा कि हमको सिफारिश करेगा, हमको जानकारियाँ देगा कि किस प्रकार से हम बनाएं। तो उसके लिए हमने बनाया फजल अली आयोग। 1953 में गठन कर दिया और उसके बाद 1955 में उसकी रिपोर्ट आई और 1956 में हमने संविधान में संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन, और उसके तहत हमने राज्यों का पुनर्गठन कर दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यों का पुनर्गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो फजल अली आयोग। बस इतनी ही बातें हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आप ज़रूर कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, है ना। तो मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।